नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। निर्णय के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि विधवा पेंशन की करीब 3,96,615 लाभार्थी महिलाओं और दिव्यांग पेंशन के लगभग 1,31,515 लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली वालों को इस होली मिलने जा रहा है डबल गिफ्ट। रैपिड रेल के बाद मेट्रो के ये नए कॉरिडोर खोलने की तैयारी। जी हां, रैपिड मेट्रो का सराय काले खास से स्टेशन और दिल्ली से मेरठ तक का RRTS कॉरिडोर पूरी तरह खुलने के बाद अब दिल्ली के लोगों को होली के आसपास मेट्रो का भी डबल गिफ्ट मिलने वाला है। मैं दिल्ली सरकार मेट्रो की पिंक लाइन के मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर के साथ साथ मेजेंटा लाइन के मजलिस पार्क दीपावली चौक कॉरिडोर को भी खोलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों पर नस्लीय टिप्पणी मामले में पुलिस का सख्त एक्शन, आरोपी महिला गिरफ्तार। जी हां, मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों पर की गई नस्लीय टिप्पणी वाला मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी रूबी जैन को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान SC/ST यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराएं आरोपी के खिलाफ जोड़ी है। इस मामले की जांच ACP रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। मामले की जांच जारी है। सीएम रेखा गुप्ता ने 264 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। दिल्ली के मुंडका क्षेत्र को दी सौगात। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रामीण इलाकों को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कुल 264 करोड़ रुपए की लागत वाली 49 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम हाल ही में हुआ, जिसमें ग्रामीण दिल्ली के लोगों को शहर जैसी बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया गया। यह परियोजनाएं सड़क, पानी, सीवर, ड्रेनेज और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी है, जो क्षेत्र के विकास को नई गति देंगी। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, कसाई बने पति ने पत्नी और 3 मासूम बेटियों का रेता गला, वारदात के बाद फरार। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली की आउटर नॉर्थ इलाके में एक ऐसा रूह कंपा देने वाला हत्याकांड सामने आया है जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया है। चंदन पार्क में एक पिता ने अपनी ही 3 मासूम बेटियों और पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बता दें कि दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के चंदन पार्क इलाके में, जो समयपुर बादली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर मिली। सर्वोदय विद्यालय के पास स्थित एक घर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की लाशें मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान अनीता, उम्र पत्नी और उसकी 3 नाबालिग की बेटियों के रूप में हुई है। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, होली के मौके पर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, फ्री में मिलेगा LPG सिलेंडर, बैंक अकाउंट में आएंगे इतने रुपये। जी हां, देश में होली के मौके पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली वासियों के लिए रेखा गुप्ता सरकार फ्री सिलेंडर योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत DBT के जरिए लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। दिल्ली में सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को दिवाली के मौके पर भी मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ के बाद नया नवभारत कॉरिडोर बनेगा। NCR के 10 बड़े शहरों को फायदा। जी हां, दिल्ली NCR में 8 नवभारत कॉरिडोर पूरे इलाके के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को भी इस नवभारत कॉरिडोर से कनेक्ट करने का प्रस्ताव है। अभी गाजियाबाद दिल्ली से मेरठ का रैपिड रेल कॉरिडोर तैयार हो चुका है, जबकि दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम होते हुए अलवर तक नया नवभारत कॉरिडोर बनेगा। सरकार नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को जोड़ने के लिए ऑर्बिटल कनेक्टिविटी की तैयारी कर रही है। इससे दिल्ली NCR के 10 से ज्यादा शहर कनेक्ट हो जाएंगे। होली 2026 के मौके पर दिल्ली, बनारस और बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। यहां देखिए पूरी लिस्ट और टाइमिंग। जी हां, रंगों के त्योहार होली को देखते हुए यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए भारतीय रेलवे ने देशव्यापी विशेष प्रबंध किए। होली के रंग के साथ अब ट्रेनों की रफ्तार भी तेज होने वाली है। बता दें कि घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने इस साल 240 से अधिक विशेष ट्रेनों का जाल बिछाया। खासकर दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने भारी भीड़ को देखते हुए कमर कस ली है।
दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ होगा, बीजेपी सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र। जी हां, भाजपा सांसद परवीन खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर देश की राजधानी दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। खंडेलवाल का तर्क है कि दिल्ली नाम एक सीमित ऐतिहासिक कालखंड का प्रतीक है, जबकि इंद्रप्रस्थ भारत की प्राचीन सभ्यता और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की नींव है। नजफगढ़ रेल कॉरिडोर के किनारे 61 किलोमीटर रोड गुरुग्राम तक सीधे जुड़ेगी दिल्ली, 454 करोड़ का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, राजधानी की ट्रैफिक समस्या को कम करने और गांवों को शहर से सीधा जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया। उनकी अध्यक्षता में हुई वित्त व्यय समिति की बैठक में नजफगढ़ ट्रेन के दोनों किनारों पर 2 लेन सड़क बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस पर करीब 453 करोड़ 95 लाख रुपये खर्च होंगे। बाबा रामदेव को हाईकोर्ट से पर्सनालिटी राइट्स का कवच, इमेज के गलत यूज, एआई डीपफेक वीडियो पर रोक। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के नामाई आवाज और चेहरे के बिना इजाजत इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अदालत ने साफ किया है कि एआई और डीपफेक तकनीक के जरिए उनके व्यक्तित्व का गलत इस्तेमाल करना उनकी साख को नुकसान पहुंचाता है। अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को भी कहा है जिनमें उनको दूसरे और गलत लोगों की दवाओं या उत्पादों का प्रचार करते हुए दिखाया गया। अदालत ने कहा कि बिना अनुमति रामदेव की पहचान को कमर्शियल इस्तेमाल उनके अधिकारों का उल्लंघन है। राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एक क्लिक में मॉक टेस्ट और प्रश्न बैंक की सुविधा पा सकेंगे। विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को नया रूप देते हुए कई उपयोगी फीचर जोड़े हैं। वेबसाइट पर अब CUET के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र, मॉक टेस्ट, मेंटल मैथ से प्रश्न बैंक और कक्षा 3 से 12वीं तक की वर्कबुक उपलब्ध कराई गई है ताकि छात्र परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। अभिभावकों के लिए फीस रिव्यू नाम से नया सेक्शन शुरू किया गया। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस टैब के माध्यम से अभिभावक स्कूल फीस से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और फीस रिव्यू कमेटी को सीधे ईमेल भी भेज सकते हैं। दिल्ली में नफरत और भेदभाव की कोई जगह नहीं, नॉर्थ ईस्ट की युवतियों से मिली सीएम रेखा गुप्ता, मिला फुल सपोर्ट। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ हुए नस्लीय दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। कैंपस में विरोध प्रदर्शनों पर लगे बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा DU छात्र, अदालत ने जारी किया नोटिस। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 महीने के लिए विरोध प्रदर्शनों पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत ने विश्वविद्यालय के छात्र उदय भदौरिया द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में UGC के समानता नियमों के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान इस झड़पों के मद्देनजर 17 फरवरी को प्रोटेक्टर कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। एयर इंडिया हादसे की जांच रिपोर्ट को लेकर PIL खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा एक्सपर्ट्स पर ही छोड़ें उनका काम। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को कम महत्व देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने इसे अत्यंत भ्रामक बताया। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग, कार सवार 5 में से 1 युवक घायल, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, मंगलवार रात दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक कार पर फायरिंग हुई जिसमें सवार 5 लोगों में से 1 घायल हो गया। कार में वकील दीपक खत्री थे जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम का हिस्सा होने का दावा करते हैं। में 2-3 हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। घायल व्यक्ति की हालत स्थिर है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें बिश्नोई का वकील बताया गया। पुलिस ने बताया कि 2 या 3 हमलावरों ने फायरिंग की। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। वहीं घायल व्यक्ति की हालत स्थिर है और जांच जारी है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षतिपूर्ति शुल्क के हस्तांतरण पर NGT ने DPCC पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। जी हां, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना वन एवं वन्यजीव विभाग को क्षतिपूर्ति शुल्क हस्तांतरित करने में अत्यधिक देरी के कारण लगाया गया। में DPCC ने नीलोठी गांव की अवैध पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों से एकत्र 8 लाख रुपये हस्तांतरित नहीं किए थे जिनका उपयोग वृक्षारोपण के लिए होना था। NGT ने DPCC के बहाने अस्वीकार करते हुए इसे आदेशों का उल्लंघन बताया। अतिक्रमण और अव्यवस्था के बीच आतंकी हमले की धमकी ने बढ़ाई चांदनी चौक की चिंता, व्यापारियों ने की सुरक्षा की मांग। लश्कर ए तैयबा की आतंकी धमकी ने चांदनी चौक की चिंता बढ़ा दी है। खासकर लाल किला, लाल जैन मंदिर और गौरीशंकर मंदिर को निशाने बनाने की बात कही गई है। पिछले हमले के बाद भी अतिक्रमण और अव्यवस्था बरकरार है जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ गया। स्थानीय व्यापारियों ने तत्काल अतिक्रमण हटाने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान उत्सव, बच्चों के लिए विज्ञान का अद्भुत मेला। जब दिल्ली में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान उत्सव आयोजित होगा। नेहरू तारामंडल और प्रधानमंत्री समाहरणालय द्वारा 3 मूर्ति भवन में यह निःशुल्क कार्यक्रम बच्चों को विज्ञान को किताबों से बाहर निकालकर खेल, कहानियों और वर्चुअल यात्राओं के माध्यम से सिखाएगा। इसमें रोबोटिक्स, VR, स्पेस ट्रेवल, इंटरैक्टिव प्रयोग और टेलीस्कोप से आकाश दर्शन जैसी गतिविधियां होंगी, जिससे विज्ञान रोचक और प्रेरणादायक बनेगा। पंजीकरण आवश्यक है। दशकों बाद पुरानी दिल्ली को लटकते तारों से मिलेगी मुक्ति, भूमिगत परियोजना का होगा शुभ आरंभ। जी हां, पुरानी दिल्ली में लटकते तारों को भूमिगत करने की दशकों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की प्रमुख रेखा गुप्ता बृहस्पतिवार को 159 करोड़ 47 लाख रुपए की इस परियोजना का शुभ आरंभ करेंगे। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से 26 सड़कों और गलियों में बिजली, इंटरनेट व केबल तारों को भूमिगत करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस समस्या पर चिंता जताई थी, जिससे आग लगने की घटनाएं होती थी। LGP सक्सेना ने राजस्व विभाग में 272 अतिरिक्त पदों के सृजन को दी मंजूरी, प्रशासन होगा मजबूत। जी हां, उपराज्यपाल BK सक्सेना ने दिल्ली के राजस्व विभाग में 272 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह निर्णय नए जिलों और उपमंडलों के गठन के मद्देनजर लिया गया। इन पदों में 2 DM, 2 ADM, 8 SDM और अन्य शामिल हैं। इससे फील्ड प्रशासन मजबूत होगा, कर्मचारियों की कमी दूर होगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। दिल्ली में अब 13 जिले और 39 उपमंडल होंगे। दिल्ली का बजट सत्र मार्च के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिए संकेत। जी हां, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र मार्च के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने यह संकेत दिया। उन्होंने असेंबली को बम से उड़ाने की धमकी को अजीब भी घटना बताया और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि असेंबली सेक्रेटरी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को असेंबली और खुद की सिक्योरिटी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रिविलेज कमेटी ने हाउस में बेअदबी की घटना के जवाब में 27 फरवरी को पंजाब के अधिकारियों को बुलाया और पुलिस चीफ को उस दिन भी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा गया है। होली पर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद, रेलवे ने क्यों लिया यह फैसला? जी हां, होली के दौरान दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 26 फरवरी से 3 मार्च तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई गई है। वहीं नॉर्दर्न रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए यह फैसला लिया है। सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, बीमार लोगों और महिला पैसेंजर की मदद के लिए स्टेशन आने वाले लोगों को इससे छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि स्टेशनों में एंट्री सिर्फ तय एंट्री गेट से ही होगी और पैसेंजर को सलाह दी जाती है कि वे भीड़ से बचने के लिए समय पर स्टेशन पहुंचे। दिल्ली में पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू, हर जिले में बागवानी कचरे से बनेगी खाद। जी हां, दिल्ली सरकार ने साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपना पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया है। PWD द्वारा निर्मित यह प्लांट सड़क किनारे के बागवानी कचरे को खाद में बदलकर ग्रीन प्रोजेक्ट्स में उपयोग करेगा। बता दें कि कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि यह पहल दिल्ली भर में RWAS स्कूलों और लोकल लोगों की लंबे समय से चली आ रही चिंता को भी दूर करती है। पहले जब भी तूफान, छटाई या मेंटेनेंस की वजह से पेड़ की टहनियां, झाड़ियां या ग्रीन वेस्ट गिरता था, तो वे कई दिनों तक सड़क किनारे या खाली जगहों पर पड़े रहते थे, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। दिल्ली जू में पटना से आएंगे टाइगर, सफेद बाघिन समेत कई जानवर जाएंगे बिहार, चिड़ियाघरों में जानवरों की अदला बदली क्यों? जी हां, दिल्ली और पटना चिड़ियाघर के बीच एक पशु विनिमय योजना लागू की जा रही है। दिल्ली चिड़ियाघर को पटना से 1 बाघ, 4 घड़ियाल और 4 भेड़िए मिलेंगे, जबकि वह 1 सफेद बाघिन और अन्य जानवर पटना भेजेगा। इस प्लान के तहत दिल्ली जू को पटना से 1 टाइगर, 4 घड़ियाल, 4 भेड़िए, 2 नर और 2 मादा और 2 बॉर्न उल्लू मिलेंगे। बदले में दिल्ली 1 सफेद बाघिन, 1 संगाई हिरन, 1 पेंटेड स्टॉर्क, 1 सफेद पेलिकन और 1 काला हिरन पटना भेजेगा। जयपुर से चल रही डिजिटल अरेस्ट रैकेट का भंडाफोड़, 3 साइबर फ्रॉड करने वाले गिरफ्तार। जी हां, दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 साइबर धोखाबाजों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह राजस्थान के जयपुर से संचालित हो रहा था और इसने एक वरिष्ठ नागरिक से 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने आरोपियों से 1 लाख रुपए नगद, 9 मोबाइल फोन और 10 पासबुक या चेकबुक बरामद की है। महिला आरक्षण के पक्ष में प्रदर्शन का मामला, अलका लंबा की अर्जी पर हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अलका लंबा की एक अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी किया।
इस अर्जी में लंबा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। यह मामला वर्ष 2024 में महिला आरक्षण के समर्थन में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। बता दें कि राओज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद अलका लांबा को समन जारी किया था। लांबा ने इस समन और एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका में एफआईआर को पूरी तरह से रद्द करने की अपील की गई है। लैंडफिल साइटों पर जेब खनन की निगरानी के लिए लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जी हां, दिल्ली में लैंडफिल साइटों पर स्थित कूड़े के पहाड़ को अगले वर्ष तक निगम प्रशासन ने खत्म करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त लैंडफिल साइटों पर कूड़े को हटाने एवं अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी के लिए अतिरिक्त कैमरे भी लगाए जाएंगे। में कुछ ट्रोमल मशीनों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा अब तक जेब खनन में खाली हो चुकी जमीन पर नए बस अड्डे को तैयार करने के लिए निगम ने कार्य योजना बनाना शुरू कर दिया है। निगम के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बीते दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ इस संबंध में विभिन्न बैठकें हुई है। आपकी दो कौड़ी की भी औकात नहीं, भाजपा सांसद साक्षी महाराज पर भड़के यति नरसिंहानंद गिरी। जी हां, यूजीसी मामले में अपना पक्ष रखने वाले भाजपा सांसद साक्षी महाराज के बयान पर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने प्रहार करते हुए जवाब दिया। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा, साक्षी महाराज को जो कुछ मिला वो राम मंदिर और हिंदुत्व के कारण मिला है। आपकी दो कौड़ी की भी औकात नहीं थी। आपके जैसे न जाने कितने घूमते हैं। आखिर क्या मामला है कि यति नरसिंहानंद गिरी भाजपा सांसद साक्षी महाराज पर इतना बरस रहे हैं। लुटियंस की प्रतिमा हटाने पर बवाल, कांग्रेस की सोच को भाजपा ने बताया गुलाम। जी हां, राष्ट्रपति भवन से एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाना भी अब इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रतिमा हटी वैसे ही बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा और फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट वॉर शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की औपनिवेशिक सोच बताया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में अब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त तो होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे खबर चाहिए या कैसे न्यूज चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।